तो चलिए आज की क्लास में हम आपको डीप नेक ब्लाउज की कटिंग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताएंगे। इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो डीप नेक ब्लाउज की कटिंग किसी भी साइज का हो आप एक ही बार में कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है, इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करते हैं। ये अस्तर है, इस पे प्रेस लगा लिए हैं। कभी भी अस्तर पे प्रेस लगा लेते हैं। प्रेस लगाने से दो फायदा होता है, अस्तर क्लीन भी हो जाता है और उसे जितना सिकुड़ना रहता है वो सिकुड़ जाता है, फिर वो धुलने पे सिकुड़ता नहीं है। ब्लाउज की कटिंग कभी भी दो पार्ट में करते हैं, फ्रंट पार्ट का अलग और बैक पार्ट का अलग। अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लेते हैं। देखिए इस तरह से वाला भाग बाहर की तरफ किए हैं और बंद वाला भाग अंदर की तरफ किए हैं। सबसे पहले ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हाफ इंच के दूरी पे। कमर की सिलाई इसी पे चलेगी और जितना लंबा ब्लाउज बनाना रहता है उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। हाफ इंच नीचे मार्जिन जाता है कमर में और हाफ इंच ऊपर मार्जिन जाता है शोल्डर में। इस ब्लाउज को 13 इंच पे रेडी करना है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 14 इंच पे मार्क लगाएंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी 14 इंच पे मार्क लगा लेंगे। आपको जितना लंबा ब्लाउज बनाना होगा उसमें 1 इंच प्लस कीजिएगा। हमें 13 इंच पे रेडी करना है तो हम 14 इंच पे मार्क लगाए हैं। अब दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। डीप नेक ब्लाउज में शोल्डर 5.5 इंच लेते हैं, नीचे भी 5.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और इसे भी स्ट्रेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम शोल्डर का मार्क करेंगे तो हम शोल्डर 3 इंच पे लेंगे और कमर पट्टी यहाँ पे 3 इंच है, 3 इंच में 2 सूत प्लस कर लेंगे, 3.25 पे मार्क लगाएंगे, नीचे 3.5 लगाएंगे और इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। गले की गुलाई 1 इंच पे लगाते हैं, यहाँ से 1 इंच नापेंगे और यहीं से गले का शेप देंगे इस तरह से। आर्म होल डाउन भी 5.5 पे करते हैं। आर्म होल का शेप 1.25 इंच पे देंगे। जब भी गला डीप बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे तो हम सिर्फ 1.25 इंच पे देंगे इस तरह से। ये अपर चेस्ट की लाइन है, तो अपर चेस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और जितना आता है उसमें 2 सूत माइनस करके मार्क लगाते हैं डीप नेक में। देखिए अपर चेस्ट 39 है, 39 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 9.25 आएगा और 9.25 में 2 सूत माइनस करेंगे, 9.5 पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे सिलाई मार्जिन। कमर 34 है, 34 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 आता है। तो देखिए 8.5 पे मार्क लगाएंगे और इसमें भी 1 इंच लेंगे डॉट के लिए, 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। आपका कमर जितना रहेगा उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। कमर पे डाट रहता है, इसको सेंटर से लगाते हैं यहाँ से। देखिए डाट की लंबाई 3.5 इंच है और जब भी यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाएंगे यहाँ से ये नीचे लटक के आता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर कर लेंगे इस तरह से। शोल्डर हमेशा बाजू की तरफ इस तरह से 2 सूत डाउन ले लेते हैं। इससे क्या होता है आर्म होल में व्रिंकल नहीं आता है और गला फिर भी नहीं गिरेगा, क्योंकि पिन एकदम टाइट लगाएंगे तो ये गला नहीं गिरेगा। कुछ लोग क्या करते हैं गला गिरने की वजह से गले की तरफ माइनस कर लेते हैं। वैसे क्या होता है गले की तरफ माइनस करेंगे गला तो टाइट हो जाएगा, लेकिन आर्म होल में व्रिंकल आ जाता है। अगर आप पाइपिंग अच्छे से लगाएंगे तो गला 100% नहीं गिरेगा। यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई वाला और इसको राउंड नाप कर देख लेंगे कि आर्म होल फिक्स आ रहा है कि नहीं। तो आर्म होल 17 इंच है, 17 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। तो देखिए इसको नाप के देख लेंगे कि आर्म होल 8.5 आ रहा है कि नहीं। देखिए ये 8.5 में 1 सूत कम आ रहा है, इसको हल्का से नीचे लेंगे तो 8.5 हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से लेंगे, देखिए 8.5 हो गया। अब कितने लोगों का डाउट रहेगा कि अगर हैवी साइज रहेगा तो भी हम आर्म होल 5.5 पे उतारेंगे, कम साइज रहेगा तो भी हम आर्म होल 5.5 उतारेंगे। तो हाँ, आपको डीप नेक में हमेशा आर्म होल 5.5 पे उतारना है, क्योंकि जब ये हैवी साइज रहेगा तो इसका ये वाला हिस्सा बाहर जाएगा तो अपना कवर कर लेगा, लेकिन कम साइज रहेगा तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर आएगा तो भी वो आर्म होल कवर कर लेगा। इस तरह से ये बैक की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट की मार्किंग यहाँ पे करेंगे। फ्रंट में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। कांच पट्टी और बटन पट्टी जो फ्रंट में रहता है उसके लिए मार्जिन है और फ्रंट का शोल्डर 6 इंच लेंगे
डाउन भी 6 इंच पे करेंगे और जितना यहाँ पे लिए हैं ऊपर 6 इंच उसमें 2 सूत माइनस करके नीचे लेंगे 6.25 पे। राउंड हम 1.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। शोल्डर जितना बैक का रहता है उतना ही फ्रंट का भी लेते हैं। देखिए 3 इंच बैक में लिए हैं तो 3 इंच फ्रंट का भी लेंगे। डाउन करेंगे 1/2 इंच में 1 सूत कम यानी 3 सूत डाउन करेंगे। गला डाउन 5.5 पे लेंगे। 3.5 पे गले की चौड़ाई लेंगे। गले की गुलाई 1 इंच पे लगाते हैं यहाँ से। डार्ट पॉइंट देखिए 10.5 पे लगाएंगे। लोअर लेंथ 13.5 पे लेंगे। फुल बस्ट जितना भी रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो फुल बस्ट 42 है। 42 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 10.5 आएगा। तो देखिए ये जो लाइन बनाए हैं काज पट्टी और बटन पट्टी के मार्जिन के लिए हम यहाँ से नापेंगे और यहाँ से 10.5 लेंगे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन आगे भी लेंगे। अपर चेस्ट 9.5 है और इसमें 0.25 इंच हम लेंगे डार्ट के लिए। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। फ्रंट का भी आर्म होल नाप कर देख लेंगे। देखिए तो ये डार्ट के लिए हैं। यहाँ से भी आप चाहे तो आर्म होल नाप सकते हैं। देखिए ये 8.5 आ रहा है और ये हो गया सिलाई मार्जिन। या फिर आप यहाँ से 0.25 इंच डार्ट छोड़ के नाप सकते हैं। देख लिए इस तरह से 0.25 इंच डार्ट छोड़ेंगे और हम यहाँ से नापेंगे इस तरह से, तो भी देखिए उतना ही आएगा। और जब भी बस्ट 42 रहता है तो हम यहाँ पे 3.25 लेते हैं। नीचे भी 3.25 पे मार्क लगा लेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। एक डार्ट यहाँ पे आएगा, एक डार्ट यहाँ पे आएगा और एक डार्ट यहाँ पे आएगा। इसको इधर मिला लेंगे, इसको इधर, इसको इधर मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जितना आ रहा है 4.5 उतना ही यहाँ पे भी लेंगे 4.5 और यहीं से इसको इस तरह से शेप दे देंगे। इसकी कटिंग हम ऐसे करेंगे कि हमारा आर्म होल बिल्कुल राउंड आएगा। इसमें बेल्ट हम 2.5 इंच का लगाएंगे तो 2.5 इंच में 1/2 इंच प्लस करके 3 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से। देखिए वेस्ट का डार्ट कैसे निकालते हैं। जितना आपका वेस्ट रहता है उसमें वेस्ट माइनस कर देंगे कमर को तो आपका ये डार्ट निकल जाएगा। देखिए हम 1 इंच का डार्ट लेंगे इधर और 1 इंच का इधर और यहीं से इस तरह से राउंड शेप देंगे। 1/2 इंच इधर भी ऊपर कर लेंगे तो यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के सिलाई मार्जिन। देखिए कमर 8.5 है और 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन। ये बेल्ट रेडी यहाँ पे आएगा। इस तरह से फ्रंट की भी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले बैक की कटिंग करते हैं। यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। ये बैक हो गया। अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। दोनों शोल्डर एक बराबर निकालते हैं। इसको साइड में रखेंगे। देखिए फ्रंट में 2 सूत इधर माइनस कर देते हैं और 2 सूत इधर माइनस कर देते हैं। जब भी हम ये डार्ट 1/2 इंच का लगाएंगे तो ये एकदम इक्वल हो जाएगा बराबर। देखिए बराबर हो गया। यहाँ जहाँ पे डार्ट रहता है वहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। फ्रंट का भी डार्ट देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इक्वल शेप दे देंगे। जब ये डार्ट लगेगा तो इस तरह से बिल्कुल राउंड हो जाएगा। बेल्ट में शेप दे देंगे अच्छा से। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। ये बेल्ट और ये फ्रंट और ये बैक। अब बाजू की कटिंग करेंगे। इसको साइड में रखेंगे। देखिए बाजू कटिंग यहाँ से करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच दूरी पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये मार्जिन हो जाएगा मोहरी में। बाजू की लंबाई 5 इंच है। 5 इंच में 1/2 इंच प्लस करेंगे ऊपर मार्जिन के लिए। 5.5 पे मार्क लगाएंगे। बाजू की चौड़ाई 7.25 इंच है और 7.25 में 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे 8.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। इसे स्ट्रेट कर लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आर्म होल 17 है। 17 का आधा 8.5। देखिए यहाँ पे 8.5 पे उतार लेंगे। इसको जहाँ पे 8.5 आएगा वहाँ पे उतार लेंगे और इसमें शेप लगा देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे भी कुटका लगा देंगे। आर्म होल देखिए आपको हम नाप के दिखा दे रहे हैं। ये 1/2 इंच ऊपर करेंगे मार्जिन और देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अगर आप इस तरह से आर्म होल उतारेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब देखिए इसकी मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। ये इसका मेन कपड़ा है, इसमें पाइपिंग दिया है तो पाइपिंग को पहले निकाल लेंगे। देखिए लेस निकालने के बाद इस कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। देखिए इस तरह से मेन कपड़े को भी डबल फोल्ड में बिछा लिए हैं। खुला वाला भाग बाहर की तरफ किए हैं और बंद वाला भाग अंदर की तरफ किए हैं। बंद वाला भाग की तरफ से बैक पार्ट को निकालेंगे क्योंकि बैक पार्ट ज्वाइंट निकालना है। इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से बाजू निकाल लेंगे क्योंकि दोनों बॉर्डर में दोनों साइड 4 इंच का बॉर्डर दिया है। जब हम यहाँ से निकालेंगे तो दोनों पल्लों में से एक बाजू निकलेगा और बाजू में ज्वाइंट नहीं आएगा। इस तरह से सभी पार्ट एडजस्ट हो जाएगा बिना ज्वाइंट का और यहाँ से जो निकलेगा वो पाइपिंग वगैरह निकल जाएगा। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए मेन कपड़े की कटिंग करेंगे अस्तर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर। देखिए सभी पार्ट को निकाल लिए। ये फ्रंट और ये बैक, ये बेल्ट, ये बाजू। ये बचा हुआ कपड़ा पाइपिंग कांच पट्टी बटन पट्टी के लिए यूज हो जाएगा। हमारा कटिंग करने का तरीका पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे जो भी वीडियो डालते हैं पूरे डिटेल में डालते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।